मैंने मंचों में यही भी बयान दिया कि किरोड़ीलाल जी से बड़ा नेता मीणा समाज में नेता उभारने होगा। किसी का कोई नहीं होता है ना, वो मैं चला जाता हूँ वहाँ पे। माफी मेरे से क्यों मांगेंगे, भाई हूँ मैं तो उनका छोटा। भजन लाल जी का ज़्यादा समय नहीं है राजस्थान के अंदर, आप चिंता नहीं करें। पैसे की परंपरा नहीं छोड़ी है, मानेसर के अंदर भी तो गए थे लोग। आप आ जाओ सरकार की तरफ से कि हम वार्ता कर रहे हैं, बात करें, कहीं बैठ जाएंगे साइड में, जैसा सरकार का सिस्टम होता है। वो कमिश्नर की जगह डॉक्टर साहब आ जाते तो क्रेडिट उनको आधा अपना आप ही मिल जाता। आप मानते हैं वोटों की चोरी होती है चुनाव में? भाई ईवीएम वोटों की चोरी तो होती है कई जगहों पर। राजस्थान का व्यक्ति कमजोर क्यों है, ये मेरे अंदर की पीड़ा है। आखिर क्यों कमजोर है राजस्थान का व्यक्ति, ये मैं बात बार बार याद दिलाता हूँ। कमजोर नहीं तो बना दो एक बार अपनी सरकार। आरोपों में सच्चाई है? सुनिए मेरी बात, आप सच्चाई का तो आप ही पता लगा लो। पूर्वी राजस्थान के उभरते हुए नेता हैं, युवा नेता हैं नरेश मीणा, आपकी काफ़ी तारीफ करते रहते हैं कि जैसा भी है हनुमान बेनीवाल के पास खुद की दुकान की चाबी है, जब चाहे खोलें तब चाहे बंद करें, वो निर्णय ले सकते हैं और सारे पार्टियों के पीछे। आप कैसे देखते हैं? मंत्री बन सकते हैं, आप भी सरकार का हिस्सा बन सकते हैं। मंत्री का मकसद नहीं था ना मेरा। गेहूं के साथ गुड़ पिसता है, कुछ लोग हो गए तैयारी करके आए होंगे। कुछ लोग, राजनीतिक लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल उसी मुद्दे में हाथ डालते हैं कि उन्हें पता होता है कि इस मुद्दे को वो भुना लेंगे। कि भजन लाल जी को नहीं पता, कोई भी अधिकारी लिख के देते हैं, बोल देते हैं। अगर वो चाहते तो पहले कैबिनेट में रद्दी कर देते। भजन लाल जी अगर इतना ही कह रहे हैं तो रीट लेवल फर्स्ट की जांच दे दो सीबीआई के अंदर। सरकार अब कोई अपील नहीं करेगी, सरकार हाईकोर्ट के फैसले को लागू कर रही है। एक तो इनको ये बयान देना चाहिए, जो अगर हमको पता है कि 2028 के अंदर न तो उसका कुछ फ्यूचर है और न कुछ होना, घर पे बैठना है, वकालत भी ठंडी पड़ गई, कौन मानता है। जब भर्ती रद्द हुई तो सोशल मीडिया पे एक दूसरा पक्ष भी था जो ये कह रहा था कि उन बच्चों का क्या जो मेहनत करके परीक्षा दी थी, आज उनका भी नंबर नहीं आया, वो भी कहीं ना कहीं इसकी चपेट में आ गए हैं। तो एसओजी कर ही रही थी, पकड़ ही रहे थे, अपराधी पकड़े ही जा रहे थे, तो रद्द करने की कहाँ जरूरत? पॉपुलर यहाँ पे होते हैं, कांग्रेस बीजेपी में भाग जाते। 101 तो भाग गए मुझे छोड़ के आज तक। 100 दुकान तो खुल गई सामने पड़े में नहीं। और हम लड़ेंगे, क्रेडिट मिले या नहीं मिले, लड़ाई हमारी जारी रहेगी। जब से आपने पार्टी बनाई है और इतने दिन सड़कों पे संघर्ष करते हैं, बड़े बड़े सभाएं, टेंट, सब में पैसा लगता है, तो हनुमान बेनीवाल के पास वो कौन सा सोर्स है? आप तो मुझे धन्यवाद दो, मैं लड़ तो रहा हूँ, ये कम बात है क्या? 28 सीधा हित के जितने भी मुद्दों पर हम जाते हैं तो वहाँ लोगों की एक डिमांड होती है आपकी कि ये काम हनुमान करवा सकता है, हनुमान बेनीवाल को यहाँ आना चाहिए, सब चाहते हैं लेकिन वोट नहीं आते। ये कन्वर्ट क्यों नहीं होते? भीड़ आप लाखों की करते हैं और चुनाव में क्या समीकरण देखते हैं राजस्थान में तीसरे मोर्चे का? देखिए, दो जातियाँ मैंने आपको बता दिया ना, इस राजस्थान में 2 जाति ले लो। जो मेरे पास बचे हुए लोग हैं वो खरा सोना है, कोई छोड़ के नहीं जाएगा। और इनमें से मैं आजमाऊंगा ज़्यादातर को संगठन के अंदर। पॉलिटिकल किसी की नाराजगी है, कोई बयान दे भी देता है यार, मैं कह रहा हूँ बयान ही सब कुछ नहीं होता। कई बयान मन से होते हैं, कई बयान गुस्से में होते हैं। जैसे किरोड़ीलाल जी का कल बयान था मेरे खिलाफ। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। 2021 में ऐसा ही भर्ती हुई थी, लेकिन जब परिणाम आया तब सामने आया कि भर्ती के अंदर धांधलीबाजी हुई है, फ्रॉड हुआ है, धोखाधड़ी हुई है और बहुत से बच्चे इसमें जो मेहनत कर रहे थे वो रह गए। उसको लेकर एक लंबा आंदोलन चला और आंदोलन आखिर सफल हुआ। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया और फैसले में यह आया कि भर्ती को रद्द किया जाएगा। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिस इस फैसले को लाने में अहम भूमिका निभाते हैं और अभी क्रेडिट वार भी राजस्थान में चल रहा है। तमाम वो बातें करेंगे। हनुमान बेनीवाल हमारे साथ मौजूद हैं। हनुमान जी, मैं बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से और बोल हिंदुस्तान के माध्यम से कहा है कि एक सांसद है ऐसा राजस्थान में और हर जगह वो सांसद चाहिए, हर लोकसभा में वो चाहिए। ये मैं आपकी तारीफ नहीं, आपके कामों की तारीफ कर रहा हूँ कि ऐसा सांसद चाहिए। और आज आपने साबित भी किया कि ऐसा ही भर्ती को रद्द करवाने में अहम योगदान दिया। लेकिन क्रेडिट की लड़ाई बहुत चल रही है, इस पे आप सब? क्रेडिट की लड़ाई तो कहाँ किसके चल रही? कोई ऐसी लड़ाई नहीं। सड़क पर भजन लाल जी कह रहे हैं कि हमने करवाया SIT। भजन लाल जी कराते तो खुद करते ना, कराए थोड़े, कोई कोर्ट को जज को थोड़ी कहा इन्होंने। SIT बनाई हमने, सरकार आते ही SIT बनी हुई थी, पहले भी SIT बनी हुई थी। देखिए, भजन लाल जी को नहीं पता, कोई भी अधिकारी लिख के देते हैं, बोल देते हैं। अगर वो चाहते तो पहले कैबिनेट में रद्दी कर देते। प्रधानमंत्री का, अमित शाह, नड्डा जी का वादा था कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। पेपर लीक के जो माफिया पाताल से खोज निकालेंगे। ये तो हमने ऑल पार्टी मीटिंग, लोकसभा, 127 दिन का संघर्ष, जेल भरो आंदोलन, गवर्नर से मुलाकात और लाखों लोगों की रैली करके सोशल मीडिया का जो अभियान देश में चला, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो सहयोग था, इन सब से देखिए 2 ही व्यक्ति थे। एक तो कोर्ट था जहाँ फैसला सुनाया जा रहा था, वो दूसरी सड़क थी जिस पे हज़ारों लोग बैठे थे। और जो जश्न राजस्थान में मना, अपने आप पता लग जाएगा कि भर्ती रद्द कराने में कौन कौन नौजवान चाह रहा था कि भर्ती रद्द हो। पॉलिटिकल बयानबाजी अलग होती है और हकीकत का संघर्ष अलग है। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों ने इस भर्ती रद्द कराने की पहले बात कही होगी, लेकिन जब वो सरकार के अंदर आ गए तो सरकार में आने के बाद सरकार के लोग बयान नहीं देते, वो काम करके दिखाते। बयान तो विपक्ष का काम है। भजन लाल जी अगर इतना ही कह रहे हैं तो रीट लेवल फर्स्ट की जांच दे दो सीबीआई के अंदर। कुछ और भर्तियों को बता दें, कांग्रेस के मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। और अगर नहीं पकड़ना चाहते
तो फिर इनका मिला जुली का खेल है। हम लड़ेंगे दूसरी भर्तियों को लेके, जो संदिग्ध है दोबारा हम नए सिरे से लड़ाई लड़ेंगे। आरपीएससी पुनर्गठन और एसआई भर्ती की बहुत बड़ी जीत हमारी हुई। और आरपीएससी के लिए जो बयान जो कोर्ट ने तल्ख टिप्पणियाँ की, निश्चित रूप से सरकार को शर्मसार होना चाहिए। आज दोनों उनका वो मंगा लेना चाहिए इस्तीफा दोनों मेंबर्स का, और संजय श्रोत्रे से भी पूछताछ होनी चाहिए। सीएम के पूर्व सीएम के जो पीएसओ थे वो संजय श्रोत्रे के नज़दीक थे, और संजय श्रोत्रे ओबलाइज किया उनको। तो नार्को टेस्ट होना चाहिए एक दो लोगों का, जिससे पता लग जाए भाई कौन कौन नेता भर्ती में अपने रिश्तेदारों को ला रहा था। एक का पटक के नार्को टेस्ट करा दो और कड़ियाँ खुल जाएगी। तो नार्को टेस्ट सरकार कराएगी, मैं थोड़ी कराऊंगा। बीजेपी तो ऐसे काम करे, उनको याद दिलाना पड़ रहा है। हम याद दिला रहे हैं 127 दिन से कि तुम्हारा वादा है, तुम्हारा वादा है। तो याद आता तो वापस लिख के दे दिया भर्ती रद्द नहीं करें, पहले बोला रद्द करेंगे, फिर कह दिया नहीं करेंगे। भजन लाल जी को जो मंत्री चला रहे हैं, जोगाराम जैसे, के विष्णु जैसे, वो ना समझ लोग, उनकी अंतिम पारी है। जोगाराम को पता है कि भाई 2028 के अंदर न तो उसका कुछ फ्यूचर है और न कुछ होना, घर पे बैठ रहा है, वकालत भी ठंडी पड़ गई, कौन मानता है। दोनों बेटों को इसने एडजस्ट करा लिया, एक को तो फर्जी डबल बना दिया था, और फिर उसको लेके कोई दूसरे उसमें बनाया, एक दूसरा एक तीसरा सेट होने में होगा तो कैसे करेगा। पोती नकल करते हुए पकड़ी गई। ऐसे लोग अगर सरकार के चेहरे होंगे तो अंदाज लगाओ कि सरकार किस दिशा में जा रही है। भजन लाल जी का ज़्यादा समय नहीं है राजस्थान के अंदर, आप चिंता नहीं करें। जल्दी आपको ये भी खुशखबरी मिलेगी कि भजन लाल जी राजस्थान से रवाना हो गए। क्या अंदर की खबर है कि ये अंदर की खबर, मैं तो अंदर की देता हूँ ना। हाईकोर्ट का जब फैसला आया था तो आप सबसे पहले तो खबर मेरे पास आई थी, मैंने 2-5 को बताई, तब तो लेकिन कुछ लोग, राजनीतिक लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल उसी मुद्दे में हाथ डालते हैं कि उन्हें पता होता है कि इस मुद्दे को वो भुना लेंगे, उस मुद्दे को वो कर लेंगे। और ऐसे भर्ती को जब सब अलग हो गए थे तब आप इसके अंदर आए, उन बच्चों के साथ आए और धरना दिया, और कंटिन्यू 127 दिन धरना दिया। किसी का कोई नहीं होता है ना, वो मैं चला जाता हूँ वहाँ पर, चाहे देश प्रदेश के किसी भी कोने में मुझे पुकारे, मैं जाता हूँ। और हर वर्ग हर जाति के लिए जाता हूँ, कोई नई बात नहीं, मैं ऐसा ही भर्ती के लिए गया। अब जो तमाम भर्तियाँ हैं उनके लिए भी हम बैठ के प्लान करके लड़ाई लड़ेंगे, जंतर मंतर डेरा डालेंगे, वापिस डालेंगे, लड़ेंगे सड़कों पे, और फर्जी लोगों को बाहर निकालेंगे जहाँ जहाँ भर्तियों के अंदर है। लेकिन जैसे ही हनुमान जी फैसला आया तो अब ये बात चलने लगी कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, डबल बेंच में जाएगा मामला, तो क्या आगे की रणनीति? भजन लाल जी बताए कि जाएगा क्या, सरकार जाएगी नहीं, तो भजन लाल जी तय करें। सरकार नहीं जाएगी, बोलना चाहिए उनको कि सरकार अब कोई अपील नहीं करेगी, सरकार हाईकोर्ट के फैसले को लागू कर रही। एक तो उनको ये बयान देना चाहिए। उनको बयान सिखाने वाले कौन है मुझे तो ये नहीं पता, कौन सिखा रहा है उनको ये बात है। जोगाराम जैसे लोग तो चाहेंगे कि बर्बाद और कैसे हो। तो एक दूसरा, अगर डीबी सुप्रीम कोर्ट गए, फैसला है, लड़ेंगे हम सड़कों पे। सरकार के अंदर मजबूत पैरवी कैसे करे दिल्ली की सरकार, यहाँ की करेंगे, इनको बाध्य करेंगे सरकार को कि अब जो रद्द हो गया वो रद्द ही रहेगा। और गेहूं के साथ गुण पिसता है, कुछ लोग हो गए होंगे तैयारी करके आए होंगे, ऐसे तैयारी करके कितने कितने लोग आए। हम जीते 6-7 बार, तो योग जिनका होना वही मंत्रिमंडल में जाएंगे, जिनका योग सड़क पे, वो सड़क पे बैठे हैं। देखो, हर एक अंदर बैठ के लड़ेगा, एक सड़क पे लड़ेगा। हम सड़क पे लड़ने वाले लोग हैं। हमें मंत्री पद वगैरह की इच्छा नहीं कि हम मंत्री बन जाएं, इतने करोड़ कमा लें, ये कर लें, फार्म हाउस ले लें, धंधा कर लें, ये हम कभी सोचते भी नहीं। और आगे सारी तमाम लड़ाइयाँ पेपर लीक की और जो आरपीएससी की, कर्मचारी चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा, रीट, पीटीआई भर्ती, RH 18, 21, जैन की भर्ती, जो एसओजी खुलासे करिए। हम चाहते हैं कि रैंडमली एक सीबीआई को केस दे दें जिसमें कांग्रेस के 2-5 नेता पकड़े जाएंगे बड़े वाले, और जैसे वो बड़े पकड़े जाएंगे तो छोटे अपना आप सरक लेंगे, भाग लेंगे। तो ये मैसेज भजन लाल जी को देना चाहिए, ये मैसेज नहीं दे पा रहे। लेकिन जब भर्ती रद्द हुई तो सोशल मीडिया पे एक दूसरा पक्ष भी था जो ये कह रहा था कि उन बच्चों का क्या जो मेहनत करके परीक्षा दी थी, आज उनका भी नंबर नहीं आया, वो भी कहीं ना कहीं इसकी चपेट में आ गए हैं। तो एसओजी कर ही रही थी, पकड़ ही रहे थे, अपराधी पकड़े ही जा रहे थे, तो रद्द करने की कहाँ जरूरत पड़ी उसको लेकर? क्या दूसरा पक्ष है जो ऐसा ही बने थे, उनमें कई लोग कह रहे हैं। देखिए, मैंने क्या कहा आपको, मूंग ये गेहूं के साथ गुण पिसेगा। और जब आप देख रहे हो प्राकृतिक कई बार आपदा आती है जी, जब कोविड हुआ, कोविड पे भी ले लो आप, तो बेचारे कई लोग तो जो कोविड का इलाज करा रहे थे, डॉक्टर थे, कोरोना जो वॉरियर थे, जो और लोग थे, आंगनबाड़ी के लोग थे, जो पहली बार कोविड के अंदर उनकी भी मौतें हो गई। अब अपन कहते हैं उनकी मौत क्यों हुई। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने ये भर्ती रद्द कराने की बात की, हमने ये कहा था सही गलत का तो सरकार ही करेगी भाई। या तो फिर जो लोग कहते हैं कि हम 859 है, हम इस पॉलीग्राफ या नार्को से गुजर जाएंगे, उनको खुद को आगे हो गए फिर उड़ जाना चाहिए। सरकार कर लेती, 3 दिन का कैंप लगाती,
बता भाई नार्को टेस्ट ये थानेदार ये छट जाता 550 बाहर निकल जाते, रद्द की हम बात ही नहीं करते। अरे पकड़े तो 55 नहीं तुम लोगों ने, और बता रहे हो 600 फर्जी है, तो फिर लूट लेते राजस्थान को। भाई कौन बचाएगा राजस्थान को? इस राजस्थान को भी बचाना है, आम आदमी गरीब आदमी को भी बचाना है, ये हमारी ड्यूटी है और हम लड़ेंगे। क्रेडिट मिले या नहीं मिले, लड़ाई हमारी जारी रहेगी। हेमंत जी, जैसे ही ये आप ऐसा ही भर्ती को लेकर आया तो सोशल मीडिया पर बधाइयों को लेकर कई तरह की पोस्ट आई, आपने देखा भी होगा जो जलजला, फिर अपना गौर से चले। लेकिन उसी बीच एक विवाद शुरू हो गया आपका और किरोड़ी लाल जी का, जो आपका गहरा संबंध कई वर्षों से देखा जा रहा है, पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हटकर भी देखा जाए, कई बार आप मंचों पे भी एक साथ रहे। क्या घटना हुई, कैसे ये विवाद उत्पन्न हुआ? और मैंने मंचों में यही भी बयान दिया कि किरोड़ी लाल जी से बड़ा नेता मीणा समाज में नेता उवारने होगा, ये मैंने दिया। लेकिन फिर आपने कहा कि मेरी 4-5 जिलों के नेता हैं। वो जब मुझे किस तरह की भाषा का प्रयोग करे थे, उनको शोभा थोड़ी देगा। और जब लड़ाई होती है ना, तब मुझे आप देखो, मैं पहली बार संयमित रहा कभी। मैंने जो बम गोले छोड़ता हूँ ना, वो विधानसभा लोकसभा सड़कों में ये चंद्र जी बैठे सामने, जानते हैं सारे बम गोले मेरे। लेकिन डॉक्टर साहब का मैं सम्मान करता हूँ, ये आपको अंदाज लग गया होगा। क्यों मुझे तू तड़ा के पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, लोग कह रहे थे यार मान से ये मित्र है। चुप रहा, क्योंकि मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लड़ाके आदमी है, और कई बार सफलता नहीं मिलने से आदमी मायूस नर्वस भी हो जाता है। कोई चीज़ देखो, आदमी होता तो आदमी है आखिर। ये बीजेपी के अंदर चले गए, फिर जो सम्मान इनको मिलना चाहिए था फिर वो नहीं मिला। इनको कृषि मंत्री बना के आधा कुछ दे के बिठा दिया। हमने तो उपराष्ट्रपति के लिए कहा, किसी ने पूछा, मैंने कहा भाई मेरा वोट किरोड़ी लाल जी को बना दो ना, या राजस्थान से किसी हमारे समाज के आदमी को ले आओ, तो मैं बिना के इंडिया एयरलाइंस के साथ नहीं, मैं उसके साथ हूँ, सीधा बयान देता हूँ। हमारे मन में तो उनके प्रति भावना अच्छी है। कल पता नहीं कैसे बैठ गए थे, है डॉक्टर साहब का है सुन। लेकिन आज उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। यार माफ़ी मेरे से क्यों मांगेगा, भाई हूँ मैं तो उनका छोटा। मैंने कभी छोड़ के डॉक्टर साहब माफ़ी, मैंने तो कहा ही नहीं। मैंने तो रात को अपील करी, कुछ मैंने भी आरोप लगाए। मैं कह रहा था कि आप ये बात, आरोपों में सच्चाई है। सुनिए मेरी बात, आप सच्चाई का तो आप ही पता लगा लो। DOIT के अंदर जिस तरह पकड़ा और लोकर पे वो धरना दिया सारा, तो फिर ये बंद क्यों हुआ मामला? क्योंकि किरोड़ी जी ने आज प्रेस वार्ता में कहा कि हनुमान जी जो आरोप मेरे पे लगाते हैं, 200 करोड़ का जो आरोप मेरे पे लगाया है 200 करोड़ का मैंने क्या लगाया, आप सुनिए बात। मैंने ये कहा था कि सत्यनारायण गुप्ता, श्याम सुंदर काबरा और मैं तीनों बैठे थे सत्यनारायण गुप्ता घर। तो सत्यनारायण गुप्ता बोला कि हनुमान जी कितना जूझ रहे हो आप यार, हमने डॉक्टर साहब को अशोक गहलोत से पैसा दिलाया था, उनको तो काफ़ी बड़ी तादाद में दिलाया। तो मैंने कहा साहब मेरे को पैसे के लिए थोड़ी, मैं तो आपसे प्रेम है, कुछ पुरानी बातें सुनने आता हूँ। भाई वसुंधरा को छोड़ गया था ना यशवंत गुप्ता, बात की बात है। तो गहलोत वसुंधरा मिलके लड़ते थे राजस्थान में, इससे बड़ा क्या होगा आप बताओ। जब यशवंत गुप्ता ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत से मैंने पैसा दिलाया, अब पता नहीं कईयों को और भी दिलाया होगा। और पैसे की परंपरा नहीं छोड़ी है, मानेसर के अंदर भी तो गए थे लोग, और भी कई जगह गए, कई राज्यसभा के चुनाव हुए, आज चलता है लोगों का, और लोग लेन देन भी करते हैं, उसको कई लोग अच्छा भी मानते हैं। कई लोग ये चाहते हैं कि भाई मेरे, हमने तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड नहीं लिया, इलेक्ट्रोल बॉन्ड देखा भी नहीं मैंने, और क्राउड फंडिंग ने की, 1 रुपया नहीं मांगा साहब। तो कैसे चला रहे, हमारा जी जानता। हाँ, यही जानना चाहता हूँ, राजस्थान की तमाम जनता भी जानना चाहती है कि जब से आपने पार्टी बनाई है और इतने दिन सड़कों पे संघर्ष करते हैं, बड़े बड़े सभाएं, टेंट, सब में पैसा लगता है, तो हनुमान बेनीवाल के पास वो कौन सा सोर्स है? वो सोर्स जो जैसे मानसरोवर की रैली थी, उसमें डोम और यहाँ की जो व्यवस्थाएं थी वो मेरी तरफ से थी। मेरी तरफ मतलब 10 आदमियों ने मदद कर दी मिल के, जो दिलेर लोग छोटी मोटी हेल्प कर देते हैं। और गाड़ियों का जो खर्चा था पूरा 30-40 करोड़ डीजल आया गाड़ियों का, वो जनता का खुद का था। मैंने आपको क्या कहा, बाड़मेर से 50 लोग 1500 रुपये इकट्ठे करके रैली में आए कि भाई 1500 लगेंगे और बस कर लो, 75,000 रुपये या लाख रुपये किराया। तो ये ऐसा हुआ। बाइक पे आए लोग, हज़ारों बाइक आई थी उसने, देखा हमने वो। तो लोगों का मन है कि बदलाव का। अब तो लोगों को देख दिल्ली कूच करो, बार बार कह रहे हैं, बोले दिल्ली के बाहर ले जाके मानेंगे, मुझे मन है उनका। लेकिन अब जो SI भर्ती का अगर बात करें तो ये आपके हित में एक बड़ी जीत आई है। पंचायती राज चुनाव होने हैं, उसके बाद में विधानसभा चुनाव आ जाएंगे, तो क्या लगता है RLP इससे एक बार दूनी ऊर्जा से निकलेगी? देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ, इस राजस्थान में जितना मैं लड़ूं उतना ही कम है, क्योंकि लड़ाई पर लोगों ने नहीं लड़ी। फल नहीं मिलता ना हनुमान जी? नहीं मिले तो नहीं मिले, इसका इलाज क्या है यार। ये अगर मान लो आप जैसे लड़ रहे हो, आप अपने लिए प्रयास कर रहे हो, आदमी प्रयास करता है, कई लोग कंपटीशन देते हैं, कई लोग राजनीति में। पीड़ा नहीं होती क्या आपको कि भाई ठीक है ये नहीं कर रहे हैं, पीड़ा हो तो फिर मैं क्यों करूँ, घर बैठ जाओ, और क्या पीड़ा हो तो बन सकते हैं आप भी, सरकार का हिस्सा। मंत्री का मकसद नहीं था ना मेरा। 28 तक तो अब दे दिया ना कि 28 तक कुछ नहीं करेंगे, 28 के बाद फिर जंग नहीं लड़ेंगे। अगर 28 में सफलता नहीं मिली
तो फिर उम्र का भी तो जरूरी होता है, उम्र भी बढ़ रही है ना धीरे धीरे, लड़ते कितने टाइम रहेंगे। क्योंकि जनहित के जितने भी मुद्दों पर हम जाते हैं तो वहाँ लोगों की एक डिमांड होती है आपकी कि ये काम हनुमान करवा सकता है, हनुमान बेनीवाल को यहाँ आना चाहिए, सब चाहते हैं लेकिन वोट नहीं आते। ये कन्वर्ट क्यों नहीं होते? भीड़ आप लाखों की करते हैं और चुनाव में संगठन नहीं है, सिस्टम नहीं है, क्यों नहीं बन पा रहा? कई कारण है, नहीं बन पा रहा, कर रहे हैं ऐसे ही है। यहाँ ये नौजवानों की पार्टी है, बच्चों को रख के बड़ा मुश्किल से रख पा रहा हूँ। आप देख रहे हो पॉपुलर यहाँ पे होते हैं, कांग्रेस बीजेपी में भाग जाते हैं। 101 तो भाग गए मुझे छोड़ के आज तक, 100 दुकान तो खुल गई सामने पड़े में नहीं। पूर्व RLP वर्तमान भाजपा, पूर्व RLP वर्तमान कांग्रेस, तो फिर मैं नए नेता छोड़ूंगा। नए नेता बना रहे हैं। अब नहीं बनेगा, नहीं होगा 28 में, जो भी होगा देखेंगे और क्या। आज तक या तो शायद ये BAP पार्टी के 4 MLA, 3 आए फिर 1 आया, 4, 3 तो मैं ले आया था, MP में बन गया था। तो 3 MLA आए, वो तो मेरे बिना अलायंस के मेरे ही थे। लोग कहते हैं अलायंस से जीते, मैं 13 में निर्दलीय जीता, 18 में पार्टी बना के जीता, 23 में बिना अलायंस जीता था, मैं तो जीता ही था बिना अलायंस। तो प्रयास मैं कर रहा हूँ। निश्चित रूप से राजस्थान में अभी बात चली, यह हमारी परंपराएं नहीं रही तीसरे मोर्चे की। राजस्थान में बहुत बड़ा राजस्थान है, अलग अलग जातियों के इलाके हैं। जब तक 2 बड़ी जातियां साथ नहीं आएगी तो राजस्थान में तीसरा मोर्चा नहीं बनेगा। क्या समीकरण देखते हैं राजस्थान में तीसरे मोर्चे का? देखिए 2 जातियां मैंने आपको बता दिया ना, इस राजस्थान में 2 जाति ले लो, चाहे जाट के साथ मेघवाल आ जाए, चाहे जाट के साथ मुस्लिम आ जाए। ब्राह्मणों की जाटों के बाद सेकेंड आबादी राजस्थान के 1931 से। मैं कह रहा हूँ जाट के साथ ब्राह्मण आ जाए और जाट के साथ राजपूत आ जाए, तो कई चीज़ें आ नहीं सकती। और राजपूत जाट आ जाए तब तो सारी OBC सारी जातियाँ आ जाएगी, फिर तो हो ही गई फ्रंट पार्टियाँ। देवी सिंह जी ने बनाई थी ना पार्टी, एक ही MLA जीते हो। तो मुझे भी कहते थे बीच में कि यार कोई मतलब नहीं, वो आदमी थक जाता है जी, बाद में लंबा लड़ नहीं पाता। आप तो मुझे धन्यवाद दो, मैं लड़ तो रहा हूँ, ये कम बात है क्या? 28 सीधा 28 पे गया मामला, 3 से 28, 25। पंचायती राज में क्या देखने को मिलेगा? कुछ अच्छा मिलेगा, बहुत वोट आएंगे, बहुत सीटें जीतेगी। धुआंधार पंचायत समिति, जिला परिषद, एक ही लड़ाया था मैंने अभी उपचुनाव का, वो एक मेरा जीत गया जोधपुर में। और उसने कांग्रेस को रखा, निर्दलीय से जीता 600 वोट से, कांग्रेस 3rd और भाजपा 4th। ये रिजल्ट था उस एक सीट का। यही चलेगा ट्रेंड राजस्थान में बहुत से इलाकों के अंदर। अब आगे आने वाली रणनीति क्या होंगे आंदोलन को लेकर? जैसे आपने ऐसे ही भर्ती को लेकर तो आपने आंदोलन जीत ही लिया, अब क्या बेरोजगारों के हितों में, किसानों के हित में क्या बड़ा कुछ करने वाले हैं आप? अब एक तो जितनी भी भर्तियाँ कटघरे के अंदर है, जिन पे उंगली उठी है, उनका भी बैठ के एक बार बात करके नए सिरे से, अब की बार हो सकता है वहाँ जंतर मंतर जाना पड़े, टेंट लगा लेंगे वहाँ भी परमानेंट। कूच का होगा तो कूच भी करेंगे, अग्निवीर की लड़ाई भी बाकी है। सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे, और यहाँ ये भी महसूस नहीं होने देंगे कि कांग्रेस विपक्ष है कि नहीं है, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखना विधानसभा में कांग्रेस के लोग हा हुल्ला करके 2 दिन छपना चाहेंगे, बाकी कोई मतलब नहीं इनको सड़कों पर। फोटो कैसे छपे, काम कैसे हो, इनको लगता है कि अपना आप भूल जाते हैं। लोग भुलक्कड़ हैं, 5 साल बाद भूल जाते हैं, और 6 महीने पहले हमें मेहनत करनी है, टिकट बांटना है, और हमें लोग इनसे नाराज़ हो गए, हमें वोट दे देंगे। हम ये चाहते हैं कि दोनों पार्टियों के खिलाफ वोट करे राजस्थान की जनता, और अपनी खुद की सरकार बनाए। जैसे हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, यूपी के अंदर 4-4, 5-5 पार्टियां राज कर चुकी, तो फिर राजस्थान का व्यक्ति कमज़ोर क्यों है? ये मेरे अंदर की पीड़ा है। आखिर क्यों कमज़ोर है राजस्थान का व्यक्ति? ये मैं बात बार बार याद दिलाता हूँ। कमज़ोर नहीं तो बना दो एक बार अपनी सरकार, बननी चाहिए, सारे लोग मिल जाएंगे। हम तो मोर्चा बना, तुरंत ही मोर्चा बना ही पड़ा, दोनों दलों के खिलाफ जो नेता है आ जाओ साथ, कुछ इन दलों से निकलेंगे, एक बार बढ़ जाएगी हवा। क्या लगता है 28 में कुछ ऐसा होने वाला है? देखिए मुझे तो पॉजिटिव लग रहा है, मेरे तो 23 में भी ठीक हो जाता। कुछ कमियां एकदम से रही, कुछ समय पर टिकट नहीं बांट पाते, रथ यात्रा का जो हमारा समय था वो भी अनुकूल नहीं था, 6 महीने पहले होनी चाहिए थी, चीज़ें नहीं कर पाए। अकेला आदमी है, 1 मैन आर्मी, जिस पर प्यार तो बहुत करते हैं लोग मेरे से। संगठन अगर बन जाएगा उस दिन अब देखेंगे। अब जो संगठन बनेगा ना, वो संगठन 28 तक तैयारी करे। अब जो मेरे पास बचे हुए लोग हैं वो खरा सोना है, कोई छोड़ के नहीं जाएगा, और इनमें से ही मैं आजमाऊंगा ज़्यादातर को संगठन के अंदर। एक पूर्वी राजस्थान के उभरते हुए नेता हैं, युवा नेता हैं नरेश मीणा, आपकी काफ़ी तारीफ करते रहते हैं कि जैसा भी है हनुमान बेनीवाल के पास खुद की दुकान की चाबी है, जब चाहे खोलें तब चाहे बंद करें, वो निर्णय ले सकते हैं, और सारे पार्टियों के पीछे। आप कैसे देखते हैं कि झालावाड़ पहले जेल में, फिर झालावाड़? नरेश RLP लड़ता तो 25,000 जीत जाता, मैं तो उसके लिए सीट खाली छोड़ी थी। लास्ट तक उसने कहा भाई साहब मैं RLP लड़ूंगा, लड़ता तो वोट आ जाते, 25,000 जोड़ लो जी उनके वोटों के अंदर, तो जीता वही था। अब उनके भी निर्णय जो हुए ठीक नहीं हुए, किसने लड़ाया, कैसे लड़ाया, तो वही जान सकते हैं। लेकिन अब झालावाड़ वाले मामले में दोबारा जेल के अंदर। अब नहीं, इसमें सरकार को ज़्यादा पीछा नहीं करना चाहिए। अगर पॉलिटिकल किसी की नाराज़गी है, कोई बयान दे भी देता है यार, मैं कह रहा हूँ बयान ही सब कुछ नहीं होता, कई बयान मन से होते हैं, कई बयान गुस्से में होते हैं।
जैसे किरोड़ीलाल जी का कल बयान था मेरे खिलाफ, वो त्वरित गुस्सा था, बहुत लंबे समय से ये था कि मैं हनुमान को छोड़ के आ गया, वो बार बार वो याद दिला रहा, मैं क्या करूं, तो उन्होंने अटैक कर दिया। लेकिन शांत हुए तब एहसास हुआ उन्हें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं यार, ये चलते रहते राजनीति के अंदर। लेकिन उनको, मुझे पीड़ा कल जरूर हुई और उनको भी पीड़ा लगी मुझे, डॉक्टर साहब का आज मैंने देखा था तो बात हुई आपको उस बयान के बाद हनुमान? बात अभी बहुत लंबे समय से मेरी बात नहीं होनी चाहिए। जब हमारी मानसरोवर की रैली थी उस समय मैंने उनको कहा था, इनका ही टेलीफोन आया था कि कल क्या रहेगा, मैंने कहा लोग बहुत आएंगे, कल आपको आना चाहिए, आप आ जाओ सरकार की तरफ से कि हम वार्ता कर रहे हैं, बात करें, कहीं बैठ जाएंगे साइड में, जैसा सरकार का सिस्टम होता है। वो कमिश्नर की जगह अगर डॉक्टर साहब आ जाते तो क्रेडिट उनको आधा अपना आप ही मिल जाता। अब तो मेरे से लड़के क्रेडिट क्यों बांट रहे हैं, मैं जितना ताकतवर हूँ उनको तो फायदा मेरे से क्यों, और कौन सी बीजेपी इनको मेरे से लड़ाने के नाम पे प्रमोशन करेगी इनका। बीजेपी वाले खुद ही कह देंगे देखो देखो डॉक्टर लड़ लिया, खुद ही कह देंगे, उनको लड़ा देंगे और बिठा देंगे घर पे। अब आप दिल्ली में इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी ने एक बड़ा मुद्दा छेड़ रखा है, बिहार में वोट अधिकार रैली कर रहे हैं, वोट चोरी का आरोप लगाया। कैसे देखते हैं आप, क्या इलेक्शन कमीशन की इस तरीके के रवैये को? इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह जो बर्ताव किया और उस दिन पुलिस ने सांसदों को गिरफ्तार किया, वो ठीक नहीं था। एक बार डेलीगेशन जाता, मिल लेता, इलेक्शन कमीशन अपना क्लियरफाई करता। आप मानते हैं वोटों की चोरी होती है चुनाव में? भाई ईवीएम वोटों की चोरी तो होती है कई जगहों पे, नाम लिखना काटना ये तो चलता ही, सरकारें करती है, तो किसी की भी सरकार रहो ये काम करते हैं लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोल हिंदुस्तान को समय दिया। ये थे हनुमान बेनीवाल, हर सवाल पे बेबाक राय इन्होंने रखी। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।